प्यारे बच्चों, आप इस देश की वो सबसे बड़ी ताकत हो। जब युवा जागरूक होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जब युवा संविधान को समझता है तो राष्ट्र की नई ऊंचाइयों पर छूने का काम करता है। हमारे माननीय अतिथियों का अनुभव और उनका मार्गदर्शन आप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनसे हमें यह सीखने को मिलता है, सेवा, समर्पण और ईमानदारी सार्वजनिक जीवन में असली पहचान है। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इम्तिहान के मैदान और भी है। और अब अंत में मैं आप सब युवाओं साथियों को सशक्त रहने का आह्वान करता हूं। उठिए, जागिए और केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस राष्ट्र के लिए, इस भारत माता के बारे में भी सोचिए। संविधान को केवल पढ़िए मत, उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाइए। अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए लेकिन अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाने का काम कीजिए। लहू में जज्बा हो तो मंजिलें खुद करीब आती हैं। लहू में जज्बा हो तो मंजिलें खुद करीब आती हैं। जो देश के लिए जिए वही असली पहचान बनाते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस भारत को बनाएंगे जहां न्याय और व्यक्ति तक पहुंच सके, जहां समानता केवल शब्द में न रहकर जीवन की सच्चाई में बने, जहां संविधान केवल पुस्तकों में सीमित न रहकर हर नागरिक के व्यवहार में उतरे, हर नागरिक के व्यवहार में दिखाई दे। नजरें उठाओ तो हर कोई, नजरें उठाओ तो हर ओर वतन दिखाई दे, हर एक दिल में हिंदुस्तान बसता दिखाई दे। चले ऐसे मुकाम बनाए मिलकर हम सब, चले ऐसे मुकाम बनाए मिलकर हम सब, जहां हर इंसान में इंसानियत जिंदा दिखाई दे। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक सोच कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र को, हिंदुस्तान को घोषित करेंगे, उसमें आप सबके सहयोग की पूर्ण रूप से आवश्यकता रहेगी। ये जज्बा हमारे दिल में रहना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुए हैं, हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है। जब हम सब मिलकर इस राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा कि 2047 में हम इसे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम इस विश्वास के साथ, क्योंकि ये विश्वास आप युवाओं के ऊपर है, इतना विश्वास हम दिला सकते हैं कि जो स्वप्न 2047 में पूरा करने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं, हम उसे उससे भी पहले पूरा करने का काम करेंगे। यह आपको विश्वास दिलवाना होगा। वो कहते हैं ना कि आप सब हिंदुस्तानी हैं, एक ही मन में जज्बा रहता है, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे कफन के चारों कोनों पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मां सबका कल्याण करे, सबके घरों में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे और हमारा देश जल्दी से जल्दी एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे। ऐसी मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।